हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ेंगे एसएससी जीडी हिंदी का जो 6वां टॉपिक है विपरीतार्थक विलोम शब्द। क्या पढ़ना है हमको? विपरीतार्थक विलोम शब्द। तो विलोम से एसएससी जीडी के पेपर में लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये विलोम बहुत सारा होता है तो उतना आप पूरा रट नहीं सकते, तो आप ये देख लेंगे कि हाँ ज्यादातर कहाँ से पूछा जाता है या इसका लेवल क्या है। तो जितना लेवल रहेगा उसी हिसाब से आप याद रखेंगे और प्रैक्टिस अगर इस पे प्रैक्टिस सेट कर या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उससे 1-2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो देखते हैं विलोम क्या होता है। सबको पता है विपरीतार्थक यानी विलोम का मतलब विपरीतार्थक यानी उल्टा, सीधी सी बात है कि उल्टा। तो देखते हैं, तो विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक और विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा यानी उल्टी। जैसे दिन का रात, भाई का बहन, ये बचपन से हम लोग कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही देखते हैं कि यहाँ से हम कुछ लाए हुए हैं आपके लिए प्रैक्टिस, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा देख सके। देखिए यहाँ पे है शब्द और ये विलोम, तो यहाँ से शब्द को आप देखेंगे और विलोम को देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दें। जैसे आलस्य का उद्यम, आलस्य वर्ड अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सिंपल है कि आलस्य का उद्यम होता है, लेकिन उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आलस्य का उद्यम, फिर अंतिम का प्रथम सबको, अंतर्मुख का बहिर्मुख, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1-2 बार पूछा भी गया है, क्या उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या होता है अपकर्ष। उत्कृष्ट का निकृष्ट, निष्क्रिय का सक्रिय, अग्रज का अनुज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अग्रज मतलब होता है बड़ा और अनुज का मतलब होता है छोटा। तो अनुज का मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक का स्वल्प, ये कहां से आ गया, अत्यधिक का अल्प होगा यहाँ पे। फिर आता है अनुभवी का अनुभवी, फिर कटु का मधुर। तो इसमें हमने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताया, जैसे उत्कर्ष का अपकर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अग्रज का अनुज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंत का आदि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंत मतलब अंत और आदि मतलब प्रारंभ या आरंभ, तो यहाँ से हुआ। फिर आता था आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आशीर्वाद का साफ सबको पता है। अंश का पूर्ण, अकाल का सुकाल, अकाल मतलब होता है गलत टाइम या मतलब विपत्ति का टाइम, और सुकाल का मतलब होता है अच्छा टाइम। फिर यहाँ से देखिए उत्पत्ति का विनाश, उत्पत्ति का क्या है विनाश। फिर आता है उपकार, उपकार का क्या है अपकार। उत्पत्ति का विनाश, उपकार का अपकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उपकार का क्या होता है अपकार। फिर आता है प्रातः का संध्या, अद्यतन का पुरातन, अनुकूल का प्रतिकूल, अपमान का सम्मान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब आप एग्जाम देते टाइम इसको देख लेंगे और जो हमने आपको इंपॉर्टेंस बताया इसे आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए। और विलोम बहुत ब्रॉड है, इसको मतलब आप सब हर वर्ड याद नहीं कर सकते। तो इसका एक ही सिंपल है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं 5, 6, 7 ईयर का, तो उससे आपको पता आइडिया हो जाएगा कि हाँ कितने लेवल तक का विलोम पूछता है, यानी फिर इस हिसाब से आप पढ़ लेंगे। फिर देखते हैं अगला। अच्छा, हमने क्वेश्चन लिया है विलोम से कि इस स्थावर का विलोम शब्द क्या है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है। स्थावर मतलब क्या होता है स्थिर रहना, और इसका विलोम क्या होगा कि जो चलता रहे, तो क्या है जंगम। और यहाँ से देखिए आपको लग रहा है कि विलोम कितना सरल है, लेकिन देखिए अभी स्थावर तो सचल, चंचल, चेतन, चंचल चेतन तो नहीं, लेकिन सचल और जंगम में आपको कंफ्यूजन होना तय है। तो सचल नहीं होगा, क्या होगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द है। देखिए यहाँ से गमन, गमन का मतलब क्या होता है जाना, तो गमन का ये समानार्थी शब्द है। गमन का समानार्थी शब्द क्या है जाना। फिर गमन का उतरना, ये नहीं होगा। चढ़ना, ये भी नहीं होगा। उतरना चढ़ना आपस में विलोम शब्द है। यहाँ से आता है हमारा आगमन, तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौन का विलोम शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, मौन। तो मौन यहाँ से भी आप होंगे कर देखिए, बस लगता है कि विलोम सरल है, लेकिन यहाँ से देखिए आप मौन का विलोम शब्द है, तब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मौन का, तो मौखिक नहीं होगा, क्योंकि मौखिक का मतलब होता है कि लिखित मौखिक, तो मौखिक का जो विलोम वर्ड होगा वो हमारा लिखित होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका गया है, मौन का, तो मौन का जो विलोम वर्ड है वो क्या है, मुखर। बाकी मयंक और विकार तो नहीं, यहाँ से मौखिक का लिखित होता है। फिर बताता है मौन का विलोम जो होता है वो क्या होता है, मुखर। मौन मतलब शांत रहना, मुखर मतलब बोलने वाला या बोलने वाला, बातुनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा है अनुपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो इसका क्या होगा, अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द की पूर्ति करें, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न यहाँ से आपको पूछा गया है डायरेक्टली, क्वेश्चन छोड़िए कि संपन्न का विलोम शब्द क्या है, तो संपन्न का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, विपन्न। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, शब्द की पूर्ति करें, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, यानी पूछा गया है आपसे डायरेक्टली कि संपन्न व्यक्ति का संपन्न का विलोम क्या होता है, तो संपन्न का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विपन्न। संपन्न मतलब बहुत ही मतलब सामर्थ्य होना, धन से भी उससे भी, तो विपन्न का मतलब होता है जिसके पास धन की कमी रहे या सब। तो संपन्न का जो विलोम वर्ड होता है वो क्या होता है, विपन्न। लेकिन इसमें आप देखिए बड़ा ही कंफ्यूज होंगे, मतलब आसान और विसर्ण में तो नहीं, लेकिन निष्पन्न में आप जरूर कंफ्यूज होंगे। तो संपन्न का जो विलोम वर्ड होता है वो क्या होता है, विपन्न। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, लघिमा। गरिमा का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, मतलब बहुत ही सम्मानजनक, ये सब बातें हमारे लिए गौरव की बात है, गरिमा की बात है, तो उससे रिलेटेड हम करेंगे तो हमको आसानी से हम बता सकेंगे। और विलोम को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि आप उसके शब्द पे जाइए, जब शब्द के अर्थ को आप समझ जाएंगे तो उसके विपरीत को भी आप समझ जाएंगे। तो गरिमा का मतलब होता है बहुत ही महत्वाकांक्षा या बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाना, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या है, लघिमा, यानी छोटा, गुरुत्वा छोटा। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या हुआ, लघिमा। नेक्स्ट को देखते हैं हम, मौखिक का विलोम शब्द है। हमने इसके पहले भी आपको बताया कि मौखिक जो है, मौखिक का मतलब है मुंह से बोलना, तो मौखिक का जो विलोम शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, लिखित। मौखिक का जो हमारा विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, लिखित। दो एग्जाम होती है ना, मौखिक और लिखित, तो उसी एग्जाम से ही आप अगर इसको स्पष्ट करेंगे तो कर पाएंगे कि मौखिक का मतलब जो हमारा वाइवा होता है ये सब हुआ, और एग्जाम का मतलब जो हम रिटन लिखते हैं। तो मौखिक और लिखित, मौखिक का विलोम शब्द जो हमारा है वो क्या है, लिखित। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का मतलब होता है रोशनी, आलोक का क्या मतलब होता है, रोशनी। तो इसका जो विलोम वर्ड है वो क्या है, अंधकार। रात्रि, आप रात्रि और अंधकार में कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए आलोक का अगर आपको रोशनी पता हो गई, तो रात्रि का दिन होता है, रात्रि और अंधकार में अंतर होता है। तो आलोक का जो हमारा विलोम वर्ड है वो क्या है, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप हिंदी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको जरूर ये मिल जाएगा। तो देखिए ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब सबको समझ में आता होगा कि ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, जेठ, जिसको गांव में सब लोग क्या कहते हैं, जेठ, तो उससे ही हमारा है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, तो उसका जो विलोम वर्ड है वो क्या है, कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भूषण का विलोम शब्द क्या है। तो भूषण का जो विलोम शब्द है वो क्या है, दूषण। क्या है, दूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से,
अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो अवनी का जो विलोम शब्द है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अवनी का विलोम शब्द क्या होता है। कुछ आप भी तो खोजिए। अगर आप अवनी खोजने जाएंगे मेरी बात मान के, तो उससे रिलेटेड मतलब आपको वहां से बहुत सारे विलोम देखने को मिलेंगे। अगर आप लगातार एक दो मतलब 5 से 10 मिनट अगर विलोम पे दे रहे हैं तब भी आप एक या दो क्वेश्चन एसएससी जीडी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विलोम से रिलेटेड। तो हमने इसीलिए आपको इसी पर्पज से कहा कि अवनी वाला वर्ड आप खोजेंगे कि इसका विलोम क्या है, तो उससे रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चन, अगर हम आपको गारंटी दे रहे हैं अगर 10 से 15 मिनट आप विलोम पे बस दे रहे हैं कि उसको सॉल्व करने में, पढ़ने में, समझना तो इसमें है नहीं कुछ, बस रटना, समझना, याद करना है, तो इससे आपको आराम से एक दो क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने आपके ऊपर छोड़ा कि अवनी का विलोम शब्द आप बताएंगे हमें। फिर यहाँ से देख लेते हैं, थोक का विलोम शब्द है। तो थोक मतलब क्या होता है? बहुत ढेर सारी मात्रा में। तो थोक का जो विलोम वर्ड है वो क्या है? यहाँ से खुदरा। खुदरा, खुदरा मतलब होता है कि फुटकर। यहाँ से एक और विलोम शब्द कभी आपसे मतलब फुटकर सरल हो जाएगा, सब कर लेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या देके चूज किया गया है? खुदरा। खुदरा का मतलब भी क्या होता है? फुटकर। तो थोक का विलोम शब्द जो हमारा होगा वो क्या होगा? खुदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सकारात्मक का विलोम शब्द एलकेजी का क्वेश्चन है। एक छोटा सा बच्चा जो सोते रहेगा वो भी बता देगा कि सकारात्मक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? नकारात्मक। अगर आप अब इसको भी नहीं बता पा रहे, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा सी आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ से देखते हैं, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो क्या है? विमुख। सम्मुख का मतलब सामने बोलना या सामने सामने बात करना, सामने सामने, और जो हमारा उसका विलोम वर्ड है वो क्या है? विमुख। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ से, अनाथ का विलोम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, इसको आप अपने इंपॉर्टेंट वाले में लिख लीजिएगा कि अनाथ का विलोम शब्द क्या है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या है? सनाथ। धनी, निर्धन, बेकार। आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अनाथ है तो बेचारा बहुत गरीब होगा तो धनी हम मान लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अनाथ का जो विलोम वर्ड है वो क्या है? हमारा सनाथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो हमने देखिए आपको विलोम और विलोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और विलोम का इतना ज्यादा है, मतलब जितने वर्ड है उसके उतने उल्टा है विलोम है। तो देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करिए। पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व जब करवाएंगे तो उसमें भी आपको बता देंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो विलोम का अगर हमने एक और आपको बताया कि 10 से 15 मिनट अगर आप केवल विलोम पे देते हैं तो आप अगर एक भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम अब आपको मिलते हैं अपने अगले नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा 7वां टॉपिक रहेगा।